बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ जो है वो आने वाली आप तक आसानी से पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पुलिस पर, खसूसन IG और CCPO जो है बिलाल सदीक कमियाना साहब पर, उन पर इंतहाई संगीन इल्ज़ामात जो है वो लगा दिए गए हैं। किसने लगाए हैं इस पर भी आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान के दो सूबों में असम्बलीज मौजूद नहीं है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, और ज़ाहिर है इलेक्शन होना और आगे जो है वो जो कौमी असम्बली है उसकी मुद्दत भी ख़त्म होने वाली है, और जो इंतखाबात हैं आइंदा उनकी शफाफियत पर सवालिया निशान लगा दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने। वो सवालिया निशान क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। परवेज इलाही साहब जो है वो चूंकि डटे हुए हैं, और परवेज इलाही साहब को आज एक और कामयाबी मिली है, वो कामयाबी क्या है उस पर भी आपसे बात करते हैं। नैब जो है वो हरकत में आ गया है, और क्यों हरकत में आया है, नैब क्या करना चाहता है, इस पे भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ जो DG एंटी करप्शन है सुहेल जफर चट्टा साहब, उन्होंने क्या कहा है आज परवेज इलाही साहब के हवाले से, उस पर भी आपसे बात करते हैं। तो पहली बात ये करते हैं कि इस वक्त पंजाब पुलिस जो है उस पर जो संगीन इल्जाम लगाया गया है वो क्या है। मियां असलम इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP और मिनिस्टर भी रहे हैं, वो इस वक्त मतलूब हैं बहुत सारे लोगों को, पंजाब पुलिस को। तो उन्होंने आज एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट क्या है कि मैं, ये बुनियादी तौर पर ट्वीट नहीं है, ये एक फर्द जुर्म है, ये एक FIR है जो उन्होंने अवाम की अदालत के सामने दर्ज करा दी है। और मैं ये समझता हूँ वो जिस किस्म के आदमी हैं और जो उनका किरदार है, इसका ट्वीट का एक एक लफ्ज जो है ये दुरुस्त है। मैं कुछ हकायक अवाम के सामने लाना चाहता हूँ। 9 मई के बाद मेरे साथ और मेरे खानदान के साथ क्या हो रहा है। 7 मई को मेरी ATC लाहौर में बेल कंफर्म हुई, तो मैं उसी दिन लाहौर से बाहर चला गया क्योंकि 31 मई को मेरी बेटी का निकाह होना था। सोचा 11 मई को ATC इस्लामाबाद में भी तारीख है, लिहाजा उससे पहले जो इंतजाम करने हैं वो भी कर लिए जाएं। दोस्त अहबाब को दावत दे दी जाए, बुकिंग फ्लैटीज में करवाई, वहां से तस्दीक कर सकते हैं आप। 9 मई के वाकयात अफसोसनाक हैं, इसकी उन्होंने मजम्मत की है और ये भी कहा कि तहकीकात होनी चाहिए और जिन्होंने सजा, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और फिर ये कहा कि जी पुलिस ने हमारे घरों पर रेड करना शुरू कर दिया। घर पर सिर्फ वालदा साहबा, बेटी और बेटा मौजूद थे। चंद रोज कबल तकरीबन रात 3 बजे मेरे घर के दरवाजे तोड़कर 30-40 लोग दाखिल हुए, बदतमीजी शुरू की और कहा कि वो कातिल किधर है, उसको नहीं छोड़ेंगे। मेरी अहलिया नमाज तहज्जुद पढ़ रही थी जबकि बेटा और बेटी अपने अपने कमरे में थे। वालदा साहबा की उम्र 85 साल है, वो ऑक्सीजन पर है। मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान अनवर, बिलाल सदीक कमियाना और लियाकत मलिक, पता है आपके मुहावजों ने क्या किया? घर में मौजूद जहेज का कीमती सामान और 7 लाख रुपए नकद और DVR लेकर चले गए। मेरी वालदा चीखती रही कि ऐसा ना करो, लेकिन मुहावजों ने माओ का एहतराम भी ना किया, खूब बदतमीजी की। मैं आपसे यही उम्मीद कर सकता था कि आप लोग अखलाकियात से इतने नीचे गिर जाओगे, शर्म आनी चाहिए थी। मैं ऐसे निजाम और मुहावजों पर लानत भेजता हूं, और यकीनन भेजनी चाहिए। कि आप समझ रहे होंगे कि ये सदा ऐसे ही चलना है। बेशक हर रात के बाद सुबह, हर मुश्किल के बाद आसानी और हर आजमाइश के बाद उसका सिला है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेटी का निकाह मसनूना किया, हाय हाय हाय। ये एक बाप जो है उसकी बेबसी यहां नजर आती है कि बेटी का निकाह मसनूना किया क्योंकि सामान तो पंजाब के मुहाफिज ही लूट कर ले गए, कोई नहीं, अल्लाह तो है। तारीख कैंसिल करवाने की बैंक्वेट हॉल, फ्लैटीज होटल से तस्दीक कर ले। लूट मार के लिए घरों में दाखिल होते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हैं। मेरी बड़ी बहनों के घर में 2 दफा रेड किया जा चुका है। तोड़ फोड़ के साथ जो कुछ मुहावजों के हाथ लगा वो मुहाफिज ले गए। जनाब मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान अनवर, बिलाल सदीक कमियाना और लियाकत मलिक, बहनें, बेटियां और माएँ तो साझी होती हैं। आप सबकी असलियत तो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। कहने को आपके खिलाफ बहुत कुछ है, वफादारी बड़ी चीज होती है जो मेरे बड़ों ने मुझे सिखाई है। मेरी भतीजी के ससुराल पर रेड किया गया, घर के दरवाजे तोड़े, दाखिल हुए, बदतमीजी की और जो हाथ लगा मुहाफिज लूट के ले गए। अब बाकी रिश्तेदारों का भी उन्होंने हवाला दिया है कि जी उनके घरों में भी ऐसे ही तोड़ फोड़ की गई है। फिर अपने बड़े भाई का कहा कि जी मियाँ जावेद इकबाल, उनके घर भी रेड किया। उनकी भाभी जो हार्ट पेशेंट हैं, उनको और उनकी भतीजी वो डॉक्टर हैं, उनको भी हिरास किया गया और पूछा गया कि जी कातिल किधर है। DVR और वो सामान जो कीमती था वो उनके हाथ लगा, वो भी ले गए।
अब पंजाब के मुहाफिज अब नाकों से पैसा इकट्ठा नहीं करते बल्कि घरों में बदमाशी और डाकादनी करते हैं। फिर उन्होंने अपने बड़े भाई का एक और का भी हवाला दिया कि उनके साथ भी ऐसा ही किया गया। फिर उनके एक माजूर बेटे का हवाला दिया गया कि वो बाथरूम तक भी खुद नहीं जा सकता, खाना खुद नहीं खा सकता, उसको भी अरेस्ट किया गया। और फिर उनको एक और कोई एफआईआर भी नहीं है, 8 दिन से ज्यादा हो गए हैं। बाप और बेटा जो है वो सीआईए के पास है। अफजल भाई उनके हैं और अमजद इकबाल भाई, उनके घरों पर भी रेड किया गया, डीवी और कीमती अशिया चोरी करके भूखे मुहाफिज उनके घरों से भी ले गए। उनके रिश्तेदारों का भी ऐसे ही कहा गया। तो ये बुनियादी तौर पर मियां असलम साहब, आप जो है वो ये आपने ट्वीट नहीं किया, आपने एफआईआर दर्ज करवाई है आवाम की अदालत में। और ये जो कुछ हो रहा है, 25 मई से इसका सिलसिला शुरू हुआ था, तो ये कोई नई बात नहीं है पंजाब पुलिस के लिए। पंजाब पुलिस जो है वो जहां भी अब रेड करती है, उनके हाथ जो लगता है वो वहां से उठा लेती हैं। आप तो फिर एक सूबाई वजीर रहे हैं, शरीफ आदमी, इज्जतदार आदमी, इमरान खान के घर से पंखे तक उठा लिए गए थे, फुटेजेस मौजूद हैं, आपने और मैंने, हम सब ने देखे हुए हैं। आईजी साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पंजाब पुलिस इस वक्त जिन लोगों के घरों में दाखिल होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से ताल्लुक रखने वाले लोगों के घरों में, वहां पुलिस जो है वो बहरहाल डकैतों का किरदार अदा करती है। जो चीज उनके हाथ आए वो उठा के ले जाती है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इल्जाम नहीं है, ये हकीकत भी है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। या तो ये आपकी तरफ से हिदायत दी जा रही है पुलिस को कि ठीक है जो मिलता है उठा लो, या अगर आपकी तरफ से हिदायत नहीं है तो फिर जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है। अगर आपने कार्रवाई नहीं की है तो फिर आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। और एक दिन आएगा पुलिस को और पुलिस के हर उस ऑफिसर को जिसने गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम किए हैं, अपने इन जराइम का हिसाब जो है वो बहरहाल कानून के कटहरे में आके देना पड़ेगा। उसके साथ साथ नाजरीन, इंतखाबात की जो शफाफियत है उस पर भी एक सवालिया निशान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि इंतखाबात होने हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। अब जो वफाकी हमारी असम्बली है, कौमी असम्बली, उसके भी चूंकि इंतखाबात अब करीब हैं, उसकी मुद्दत खत्म होने वाली है। अब हुआ क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे, उन्होंने एक हुक्मनामा जारी हो गया उनकी तरफ से, और वो ये है कि जी गैर जानिबदार मुबस्सिर जो दुनिया से आते हैं अब वो नहीं आएंगे, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब जब आप इंतखाबात करवा रहे हैं और आप वो लोग जो उसको मॉनिटर करते हैं गैर जानिबदार मुबस्सिर होते हैं, तो जब उन पर आप ये उनको अलाउ नहीं करेंगे तो फिर वो इंतखाबात जो है वो शफाफ कैसे होंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये वारदाती टोला और इस वारदाती टोले की पुष्ट पर बैठे हुए लोग, ताकतवर लोग, वो जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाले हैं, उन्होंने ये तय किया हुआ है कि इस मुल्क में हमने साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं होने देने। ये जो है ये इस वक्त जो मौजूदा इकदामात कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उससे भी यही जाहिर होता है। उसके साथ साथ नाजरीन, इमरान खान साहब ने जो है वो एक बड़ा वाजे एक ऐलान कर दिया और एक खतरे का उन्होंने मैं समझता हूँ कि इजहार किया। और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया राइटर्स को, उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई शक नहीं है कि मेरा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा और मुझे जेल में फेंक दिया जाएगा। फौजी अदालतों में केसेस चलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे जेल में डालना है। फौज ये सब कुछ मुझे दोबारा इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए कर रही है। अब ये फौज का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है इमरान खान साहब की जानिब से, और मुझे कोई शक नहीं रहा कि ये मुझे फौजी अदालतों में ट्रायल करके जेल में फेंकेंगे। अब ये जाहिर है सारा सिलसिला जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो सबको नजर आ रहा है कि किसके लिए हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। उसके साथ साथ नाजरीन, वो जो एक अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें 190 मिलियन पाउंड के हवाले से चूंकि नैब तहकीकात कर रहे हैं, तो अब वो रहे सहे लोग जो इमरान खान साहब के साथ हैं उनको भी शिकंजा टाइट किया जा रहा है उनके खिलाफ। और मजीद 22 लोगों के खिलाफ जो है नैब ने इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी। उसमें साबिक वफाकी वज़रा और काबीना के मेंबर्स हैं, उनके नाम, गाड़ियां, उनकी जायदादें, उनके अकाउंट्स की तफसील के, और उसमें फिर शेख रशीद साहब हैं, परवेज खटक हैं, उमर अयूब, हमाद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी और ये दीगर लोगों के जो एसेट्स हैं असासे, उनका रिकॉर्ड मांग लिया गया है। आजम सवाती, अली जैदी, फैसल वाडा, अली अमीन गंडापुर,
शफकत महमूद, गुलाम सरवर, शीरी मजारी, उनके नाम जो जायदादें हैं उनका भी वो रिकॉर्ड तलब कर लिया गया नैब की जानिब से। यानी वो शिकंजा टाइट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब जो है वो उनको घर भेजा जा सके। लेकिन अब वो इमरान खान साहब को घर भेज सकते हैं नहीं, ये तो इसके लिए बहरहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन नैब जो है वो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि एक इमरान खान के खिलाफ बतौर टूल उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तय और कन्फर्म शुदा बात है। उसके साथ साथ नाजरीन, परवेज इलाही साहब जो है उनको आज एक कामयाबी हासिल हुई है। परवेज इलाही के खिलाफ आपको पता है कि दो केसेस बनाए गए पहले, तो दोनों केसेस में कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो आज भी, लेकिन डिस्चार्ज करने के बावजूद परवेज इलाही साहब जो है उनको गिरफ्तार दीगर मुकदमे में कर लिया गया था। तो आज पुलिस ने 14 दिन का जो है वो उनके खिलाफ रिमांड लिया, रिमांड लेने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने वो फिजिकल रिमांड जो था उसकी दरखास्त मुस्तरद कर दी और उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। और फिर आज आईजी पंजाब जो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जो हमारे डीजी एंटी करप्शन उन्होंने भी मीडिया से बात की है, और उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया, और वो ये कि जी 26 मई 2021 को मुलाजमतों का इश्तिहार आया था, भर्तियों के नताइज तब्दील करके जैली नतीजे जो है वो मुरतब किए गए, हमने असल नताइज की लिस्ट हासिल कर ली है जिस पर परवेज इलाही साहब के दस्तखत हैं, और अब वो पंजाब के वजीर आला नहीं है, अब वो साबिक वजीर आला है। लोगों की हक तलफी की गई है और हम उस्मान बुजदार को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं। अब ये बात कर रहे हैं कौन? जो हमारे इस वक्त मौजूदा डीजी एंटी करप्शन है। पहली तो बात यह है कि डीजी एंटी करप्शन जो है उनका इस सीट पर होना, वो चूंकि जूनियर ऑफिसर हैं और इस सीट के लिए जो कानूनी लवाजमात हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे नहीं करते, तो इस सीट पर उनको लगाया इसलिए गया था कि सियासी मुखालफिन जो है उनको उनसे हिसाब लिया जा सके और उनको खूब रगड़ा दिया जा सके। और फिर क्या किया गया कि उनको अब ये जो सेक्रेटरी असम्बली थे राय मुमताज, वो भी जज के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि जी मुझे कल वाक करते हुए कुछ लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधकर उठाकर ले गए, जब पट्टी खोली तो सामने डीजी एंटी करप्शन बैठे थे। मुझे कहा कि नौकरी करनी है या नहीं, अगर नौकरी करनी है तो परवेज इलाही के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ। अब ये सेक्रेटरी साहब जो है वो बयान दे रहे हैं कोर्ट में। तो जहां नैब की तरफ से या एंटी करप्शन की तरफ से इस किस्म का काम किया जाएगा कि लोगों को गिरफ्तार करके और लोगों को धमका कर ये वादा माफ गवाह बनाने का काम लिया जाए या ये किया जाए, लोगों को ये कोशिश की जाए कि जी आप हमारे जिस बंदे के खिलाफ हमने केस बनाया आप उसके खिलाफ शहादत दें, अगर नहीं देंगे तो फिर आपको इसके नतायज जो है वो भी भुगतने होंगे। तो जहाँ इस किस्म की कोशिश की जा रही हो तो वहाँ समझ में आ जाता है आदमी के पुलिस और दीगर इदारे जो है वो क्या कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है बड़ी अफसोसनाक भी है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है माजी में इसकी मिसालें जो हैं वो ऐसा ऐसा होने की मिसालें कम अज कम नहीं थी। जिस बर्बरियत और दरिंदगी के साथ सियासी मुखालफिन को डील किया जा रहा है पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। उसके साथ साथ नाजरीन, आज मेरी बात भी हुई है इमरान रियाज साहब के अंकल हैं सलीम खान साहब, उनसे वो बड़े होपफुल थे। तो आज तकरीबन 25 दिन हो गए इमरान रियाज साहब को अगवा हुए थे। वो अगवा मैं तो बिल्कुल खुलेआम कहूंगा कि वो रियासती इदारों ने उन्हें अगवा किया, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और 25 दिन अदालतों के अहकामात के बावजूद इमरान रियाज साहब जो है उनको अदालत में पेश नहीं किया गया अब तक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त निज़ाम इंसाफ है, जो हमारी कोर्ट्स हैं, उस पर ये एक सवालिया निशान बहरहाल ज़रूर पैदा होता है कि आईजी को भी तलब किया गया और जिम्मेदारान को भी तलब किया गया, फुटेजेस मंगवाई गई, लेकिन इमरान रियाज साहब जो है अभी तक पता नहीं चल सका कि जी किसके पास है। अब जवाब यही आता है इदारों की जानिब से कि जी ना हमें मतलूब है ना हमारे पास है। तो फिर अगर आपके पास नहीं है तो किसके पास है? या तो आप नाअहल हैं, आप की जो ड्यूटी आपकी है कानून के मुताबिक आप वो ड्यूटी करने के काबिल नहीं है। अगर आप ड्यूटी करने के काबिल हैं तो फिर यकीनन आपको पता है कि इमरान रियाज साहब कहाँ है। इमरान रियाज की फैमिली पर, उसके वालदैन पर, उसके दोस्तों पर, उसके दीगर अजीज व अकारब पर मेहरबानी करें, उनको पेश करें। अगर पेश नहीं करेंगे तो फिर एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा
جب آپ کو ان تمام تر جرائم کا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔